नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से 19 दिसंबर से लेकर जो 22-23 दिसंबर तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डावोस में चल रहा था, उसके आज मायने समझते हैं कि ये जो पूरी डावोस की ट्रिप थी, ज्यादातर उस डावोस के ट्रिप में क्या क्या चीजों पर चर्चा हुआ, क्या भारत वाकई में उन चीजों को बोल पाया जिस चीज पर भारत को बोलना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पीस बोर्ड चार्टर तो साइन कर दिया, जिसमें कि 60 देशों को बुलाया था, जिसमें केवल 18 या 19 देशों ने ही इसको साइन किया। भारत वेट एंड वॉच अप्रोच कर रहा है और भारत ने अभी तक उसमें कोई शामिल होने की कोई मंशा नहीं बताई है। लेकिन जिस तरीके से कनाडा, जिस तरीके से चाइना डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुना रहे हैं, मोदी जी खरी खरी क्यों नहीं सुना सकते। तो आज दो तीन चीजों को डिस्कस करना है कि डावोस ट्रिप क्या पूरा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेस्ट ट्रिप था, क्या पैसा और ऊर्जा का फिजूल खर्ची, और दूसरा ये कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कभी खड़ा हो पाएगा या नहीं खड़ा हो पाएगा, जैसे चाइना या कनाडा खड़े होते हैं, या फिर यूरोपियन यूनियन के जिस तरीके से देश डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं कई मायनों में, तो क्या भारत ऐसा कर पाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर गिरीश जोशी जी हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पूरा लाल लश्कर वहां पर पहुंचा हुआ था डावोस में, सारे जर्नलिस्ट्स, बड़े बड़े लोग जिन्होंने शिरकत किया, और डावोस में जिस तरीके के एमओयूज वगैरह साइन हुए, आपको क्या लग रहा है कि भारत के पर्सपेक्टिव से डावोस का ट्रिप कैसा था। नहीं नीलू जी, देखिए, ये इसको तो आप ऑफिशियल ट्रिप तो नहीं बता सकते हो, लेकिन 11 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उनको एक लीव का पिकनिक के लिए पैसा दिया, आप थोड़ा रिलैक्स करके। इट वाज नौकरी। आप एफडीआई के लिए वहां गए हो और आप इंडियंस को ही ले जाके वहां पे आप एमओयू कर रहे हो। दैट वाज वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम बोथ। अभी इसमें आप देखिए, महाराष्ट्र ने जो 15 लाख करोड़ की बात करी है, उसमें आप देखिए लोडा डेवलपर्स हैज गॉन, हु इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बॉम्बे, ऑलरेडी वो काम कर रहा है, उसका सिस्टमेटिक काम चल रहा है। उसने 1 लाख करोड़ का प्रॉमिस दिया है डावोस में जाके, क्योंकि यहाँ पे देने से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। फिर आप देखिए, एक के रायजा है, वो भी डेवलपर है, उन्होंने भी 82,500 करोड़ का एमओयू साइन करा है। एक आपका जिंदाल स्टील है। फिर एक दो कंपनीज आप जिसको आप नाम ले सकते हैं, दैट इज सुमिटोमो, दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी कंपनी कमिंग एंटरिंग इनटू इंडिया फर्स्ट टाइम। वो 6,600 करोड़ का 66,000 का उसने जापानीज कंपनी ने एमओयू करा है। अब उनका क्या डिटेल्स है, वी डोंट नो। कैपिटल पंचशील है, वो 2 लाख करोड़ का दे रहा है। एक क्रिकेटर है नीलेश कुलकर्णी, उनकी एक कंपनी है गेमिंग की, उसमें AIISM करके, उसने भी 66,000 करोड़ का एमओयू करा है। एक जायका जापान है, देश से कि भाई एक TUM जर्मनी भी है, और यूके यूकॉन क्या है, यूके यूकॉन एक्चुअली इज अ कंपनी विच नोबडी नोज। अभी आप महाराष्ट्र को छोड़ के यूपी में आइए तो 9,700 करोड़ कौन साइन कर रहा है, साइल, सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड। वो पराली जो जला के जो पोल्यूशन में नुकसान होता है उसका, वो बोल रहे हैं कि उसमें वो एनिमल फीड और कुछ वैल्यू एडेड का सामान बनाएंगे। अब ये भी समझ में आ रहा है कि दैट उसको डावोस में कुछ काम है नहीं, फॉरेन में कहाँ पराली बनती है। एक है सीफीटेक। अब सीफीटेक इज ओरिजिनली सत्यम कंप्यूटर्स, जो फ्रॉड में पकड़ा गया था, उसी का एक विंग है, उसने भी एमओयू करा है ऑन बिहाफ ऑफ यूपी। एक AI रेडी करके है, वो डेटा सेंटर बनाएंगे। एक यू मरीन करके कंपनी है, डिफेंस में माना जाता है, उसको 150 करोड़ का वो एमओयू करता है। वो बोलता है मैं स्पीड बोट्स की बॉडी बनाऊंगा। क्या करेगा। अब इसमें आप मेरे को बताइए, जितने भी एग्रीमेंट्स आपके हुए, इसमें ये नेशनल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला कौन सा एमओयू है। फिर मध्य प्रदेश में देखिए तो एक रीजनेबल यू कैन से इज जियो हॉटस्टार, वो नेशनल ज्योग्राफी के साथ एक प्रमोशनल प्रोग्राम करने का जो होगा डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, उसमें वो साथ में देंगे। वो तो मोहन यादव जबरदस्ती ले गए हैं, तो जियो दैट ही कैन डू हियर ऑल्सो। एक जय गाला करके कंपनी है, अमरा राजा GMMR, वो रिन्यूएबल एनर्जी में आएंगे। कितना होगा उनका स्टेक, कुछ वी डोंट नो।
अभी आप झारखंड में देखिए, वो टाटा को लेके गए हैं, टाटा स्टील ने, ग्रीन स्टील ने उसमें 11,000 करोड़ का कमिटमेंट एमओयू दिया है। टाटा इज ऑलवेज डूइंग दैट, ही इज ऑलरेडी देयर। तो ये नया एमओयू खाली एडिशनल, आप एक्सपांशन को भी अगर आप एमओयू मानते हो तो देन इट इज एक्सीलेंट आइडिया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने 50,000 करोड़ डिक्लेयर किया फॉर द न्यू एनर्जी कमिंग। कौन आ रहा है? गूगल के साथ अडानी वहां पे बहुत बड़ा डेटा सेंटर डाल रहा है। तो हु आर द बेनिफिशियरीज, इसमें आप देख लो। तो इसमें जो आप कभी से बोल रहे हो कि हम लोग एमएसएमईज को प्रमोट करेंगे, आपके एक साल में तो कम से कम 3 महीने में 6,500 बंद हो गए, 28,000 पहले एमएसएमई बंद हो गए, स्टार्टअप आपका चल नहीं रहा है। तो आपने किसको एमओयू ले जाके प्रमोट करा था? और आपका ये मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो इतने हैं नहीं कि सम कंपनी वुड कम फॉरवर्ड। और रीजन इज कि भाई आपके यहाँ वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। आपका रेड टेपिज्म, आपका करप्शन, आपकी चेंजिंग द रूल्स बिटवीन द गेम। कंपनियां कमाने के लिए आती हो, जाने के वक्त आप उसका रूल चेंज करते हो, उससे आप पैसा ऐंठ लेते हो। तो आई थिंक दिस वाज द ऑल आउटकम कि वो, लेकिन अच्छा दिखाने के लिए वहां पे आप गए, और कुछ बोलना था नहीं। वहां पे आपके रेलवे मिनिस्टर बैठ के कॉमर्स पे आप इंटरव्यू दे रहे हो। द डे यू गो देयर, उसी दिन आपको देखिए 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है आपका सेमीकंडक्टर ईवी बैटरीज बनाने का, उसमें अडानी, मुकेश, रिलायंस एंड जेएसडब्ल्यू दे आर इन्वॉल्व। और रात को उसी दिन चाइना बोलता है कि मैं आपको आर्टिफिशियल ग्राफाइट नहीं दूंगा क्योंकि मैंने सब पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, ना आपको टेक्निक मिलेगी ना आपको ग्राफाइट मिलेगा। दैट आर ऑल एसियन कंपोनेंट्स। तो सडनली आपको जाके अपने प्लेयर्स चेंज करने पड़े। नाउ यू आर लुकिंग फॉर द अदर प्लेयर्स। अभी आप जापान भी जा रहे हो, आप साउथ कोरिया भी जा रहे हो। तो आप किस बात में प्रॉमिस कर रहे हो? आपका रोड मैप क्या है? दावोस में जाके यू कैन नॉट डू व्हाट यू आर डूइंग इन इंडिया। यहाँ पे आपने वाइब्रेंट गुजरात चला लिया, 15% इन्वेस्टमेंट नहीं आया। आपने वाइब्रेंट, कोई भी आप रीजनल वाइब्रेंट चला लेते हो और बड़ा पॉम्प शो कर देते हो। 20 लाख करोड़ आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया है खाली आपका स्ट्रेचर बढ़ाने के लिए, लेकिन व्हाट इज ऑन द ग्राउंड? नथिंग। तो ये सब मैं समझता हूँ, ये व्हेन वी इंटरनेशनल लेवल पे जब ये इसका असेसमेंट होगा तो वी विल हैव टू लुक डाउन। इसमें कोई हमने बड़ा तीर नहीं मार लिया। जी, ये कह रहे हैं कि हमने कोई एमओयूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो आपने एमओयूज का जो एग्जांपल दिया उसमें हमने कोई बहुत ज्यादा तीर नहीं मारा। एक चीज आपने बोली कि अदानी ने गूगल के साथ मिलकर एक डेटा सेंटर को लेकर बातचीत की है। अब अदानी खुद तो वहां पहुंचे नहीं थे, मुझे तो नहीं लगा कि अदानी हमें कहीं डेवॉस में दिखे हैं। He can't go, yes, and the reasons are much obvious why he will not go. But किसके जरिए इस समय अदानी का ये सारा काम डेवॉस में किसने किया होगा? अगर अदानी इस तरीके का डेटा सेंटर नॉट इन डेवॉस, उसके पहले यहाँ पर ही एग्रीमेंट हो गए। ही इज नॉट गॉन देयर, दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड दिस प्रोजेक्ट देयर। लेकिन ये तो मैं बता रहा हूँ कि हाउ इंटरनेशनल पीपल आर वाचिंग एंड दे आर प्रेसिंग यू। आप डेवॉस में जाने के पहले कुछ डिक्लेयर करो, उसके पहले आपकी ईवी बैटरी का पूरा प्रोजेक्ट ही चाइना ने फेल कर दिया, बोला मैं आर्टिफिशियल ग्राफाइट नहीं दूंगा। तो ये जो वहां पे रिपोर्टर्स थे उनको तो कॉमर्स मिनिस्टर से ये पूछना था कि अभी आप क्या करोगे। लेकिन वी नो हाउ द मीडिया इज वर्किंग। वो वहां पे तो ले नहीं जाएंगे, वो ऐसे कोई ले जाएंगे जो बताएंगे आप नंबर 2 पे हो कि नंबर 3 पे हो, आप कैसे ग्रो कर रहे हो, आपकी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। नोबडी इज आस्किंग फॉर। फिर बर्फ से खेलने वाले आपको जर्नलिस्ट मिलेंगे जो बर्फ से खेलते हैं। yes. नहीं लेकिन सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर नहीं, लेकिन गिरीश जी जो पूरा टेक अवे है वो डेवॉस का, अगर एक दो लाइनों में पूछे तो क्या है बेसिकली? व्हाट वाज द डेवॉस ट्रिप ऑल अबाउट? अगर एमओयूज भी ढंग से नहीं साइन हुए, चाइना आपको रिबफ ही कर रहा है, सो व्हाई डिड यू इवन गो टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वो काम तो आप भारत में भी बैठ के कर सकते थे। वैसे भी आपको मीडिया वहां क्वेश्चन तो यहाँ भी नहीं करता ना वहां कर रहा है। टेक अवे क्या था इस डेवॉस ट्रिप का? नहीं, आपने पूरा जो डिप्लोमेसी का जो एक सिस्टम होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसी को आपने तोड़ दिया है। क्योंकि आपको पता है कि आउटकम क्या बताना है, उसी हिसाब से फिर रिवर्स में सारा वर्किंग करता है। नहीं तो पहले बेसिकली होता था कि 10-15 दिन पहले डिप्लोमेटिक चैनल से मीटिंग होती है, बैक ऑफिस में डिसीजंस होते हैं, बाद में वो यस नो का फाइनल ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद मंत्री जी जाते हैं, एमओयू करते हैं और वो डिक्लेरेशन देते हैं। अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। स्पॉट पे आप जाइएगा, अच्छा आप नहीं तो आप चले जाइए, फिर उनको क्या बोलना है, बोले कुछ भी बोल दो, जो नहीं दिखाना होगा वो तो मीडिया वाले खुद ही आपको हेल्प कर देंगे। सो इट्स इजी टू वर्क। ऐसा नहीं होता है। आपको जब भी जाना यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। इसीलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट में आप देखने जाओगे, अब हाउ मेनी पीपल नो कि 2 दिन पहले चाइना ने बंद कर दिया? नोबडी इज डिस्कसिंग दैट।
कि चाइना ने आपको भी हिट कर दिया है, उसने तो बोल दिया मैंने जनरलाइज बंद कर दिया है। अभी आप दौड़ रहे हो जापान और कोरिया, अब दिक्कत ये है कि जापान और कोरिया आपको मशीनरी देने के लिए तैयार है, लेकिन देयर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग अप बाय 250%, क्योंकि उनकी टर्म्स कंडीशंस ही ऐसी हैं, आपको मेंटेनेंस का भी खर्चा महंगा पड़ेगा। चाइना नॉर्मली गिव्स यू एज पर द कस्टमर, वो तो अपने कस्टमर बेस पे आपको मशीन दे देता है, अभी तक वो हेल्प कर रहा था। रशिया के पास वो एक्सपर्टीज है नहीं, आपने जैसे चाइनीज कंपनीज को यहाँ से पेनलाइज करके निकाला, अभी आपको वापस बुलाना पड़ रहा है, तो ये भी तो आपकी नामोशी थी ना, क्योंकि लोकल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपने बोला हमने चाइना को लाल आंख दिखा दी। नाउ ऑल दोस कैरेक्टर्स यू हैव टू कॉल देम बैक, और हाउ चाइना इज प्रोग्रेसिंग आप उसको नहीं देख रहे हो। आपने बीआरआई का भी लफड़ा कर दिया, बीआरआई भी आपको महंगा पड़ रहा है, क्योंकि यू कैन नॉट स्टॉप चाइना, क्योंकि जिनपिंग हैज नॉट टू गो टू द इलेक्शंस। तो आपके पास एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए, जैसे वी हैव सीन इन द पास्ट कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी इंटरवेन नहीं करता था, उनको एक लाइन दी जाती थी और दे यूज्ड टू वर्क अपॉन दैट, और एक कंसोलिडेटेड ग्रुप वर्किंग होता था। यहाँ पे तो वन मैन शो है, जब तक पीएमओ से इंस्ट्रक्शंस नहीं आएगा तो आप कुछ डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हो, तो हाउ आर यू गोइंग टू गेट प्रिपेयर्ड ऑन दैट। तो ये बैक ऑफिस का खत्म कर देना, डिप्लोमेटिक चैनल्स का प्रॉपर यूज करके, वहां पे देयर शुड बी ऑलवेज ए मीटिंग बिटवीन द ट्रेड, पहले ट्रेड में जाके मिलेंगे। आप देखिए पहले भी मनमोहन सिंह वगैरह जाते थे तो वो सिलेक्टिव सारी इंडस्ट्रीज को लेके जाते थे, आपके पास एक ही एंटरप्रेन्योर है जो हर बार जाता है, देन व्हाट हैपेंस टू द अदर एंटरप्रेन्योर्स। तो दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव मिस्ड आउट, हमने प्रोटोकॉल ही तोड़ दिया है, तो दिस इज द आउटकम ऑफ दैट। इसको दोस्त को वी कैन जस्ट से गुड पिकनिक, इट्स नॉट एन बिजनेस मीट। जी ओके, नहीं आपने सही कहा कि बिल्कुल अब एक खाली वो पिकनिक मीट रह गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि उसके उद्देश्य बदल गए हैं, प्रोटोकॉल्स बदल गए हैं, पॉलिसीज जिस तरह से डील की जाती है वो भी बदल गई है। लेकिन अब आते हैं चाइना किस तरीके से ट्रंप का विरोध कर रहा है, और सीना चौड़ा करके चाइना ट्रंप को सुनाने की हिम्मत रखता है। उसी तरीके से कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कितनी अच्छी स्पीच दी है, सबने देखा, और भी कई यूरोपियन यूनियन के देश हैं, यूके है, सब उनको अपोज कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो 56 इंच के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कभी भी बोल पाएंगे? अब इतना इंपॉर्टेंट इशू था बोर्ड ऑफ पीस का, उस पर कम से कम ये बोलते तो कि भाई हम नहीं इसमें शामिल होंगे, वो यूएन को अंडरमाइन करता है, वो उस पर भी वो चुप रह गए। और अभी ये कहा जा रहा है कि वेट एंड वॉच पॉलिसी उस पर भारत अडॉप्ट कर रहा है, अगर बाकी देश ज्वाइन करेंगे तो फिर भारत सोचेगा। इसका मतलब क्या है? क्या हम चाइना की तरह या कनाडा के प्रधानमंत्री की तरह, क्या मोदी जी कभी डोनाल्ड ट्रंप को खुद सुना पाएंगे? देखिए, आपने जैसे बोला कि हम नॉन अलाइंड की बनाने की अपने आप को कोशिश करते हैं, दैट इज नॉट ट्रू ऑन द ग्राउंड। अभी दुबई के शेख आते हैं और ही मीट्स मोदी। आप देखिए जो टर्की, चाइना, सीरिया ये मिलके, पाकिस्तान ये मिलके एक इस्लामिक नेटो बनाने की बात कर रहे थे। अब उसको अमेरिका को काउंटर करना है, वो कैसे कर रहा है? तो ही हैज टोल्ड कि आप ग्रीस, साइप्रस और इंडिया साथ में हो जाओ, यूएई, क्योंकि गल्फ में अभी यूएई एक है जो अपने आप को अमेरिका टिल्टिंग अभी तक दिखा रहा है। अब ऑब्वियस है कि वो इतना ओपनली होगा, वेदर दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मूवमेंट की क्या है, वो तो वी आर टू स्मॉल टू डिस्कस ऑन दैट। लेकिन आप देखिए कि अभी आप ऑब्वियस कर रहे हो कि आप बोर्ड ऑफ पीस में भी जाना चाहते हो, अभी आप गए नहीं हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप बोर्ड ऑफ पीस में तो नहीं जा रहे हो, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है। उसका बहुत सही से जवाब तो पुतिन ने दे दिया कि $1 मिलियन देने के लिए मैं तैयार हूं, मेरा पड़ा है, उसमें से काट लो। अब हाउ दिस डिप्लोमेसी वर्क्स। अब अगर उसमें से वो पैसा काटता है तो रशिया का सैंक्शन खत्म हो जाता है। सो यू कैन कैच होल्ड ऑफ द अदर मैन, ये 1 to 1 नहीं है। वहां पे आपकी ईडी सीबीआई नहीं चलती है कि आपके पास एक ही ट्रम्प कार्ड है, आप बेच के ऑपोजिशन का मुंह बंद कर दो। दिस इज डिप्लोमेसी। आप कैसे होल्ड करते हो? और उसके पास, ट्रम्प के पास एक बहुत अच्छा ट्रम्प कार्ड यही है कि वो अडानी के ऊपर खतरा बढ़ा देता है जब आपको निगोशिएशन के टेबल पे लाना होता है। क्लियर? अभी आप इतने दिन से तो चल रहा था, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, 14 महीने हो गए, इसको सडनली कैसे याद आ गया कि अभी मेरे पे प्रेशर आ रहा है, अभी मैं नोटिस जारी करूं? क्यों अभी आपको उसको रोकना है ब्रिक्स में जाने से। ब्रिक्स में जाने के लिए भी आपकी उसने बहुत कोशिश करी। द प्रॉब्लम इज कि चाइना ने दो बड़ी गेम खेल दी। एक तो 1.2 ट्रिलियन जो उसके पास ट्रेड सरप्लस का डॉलर पड़ा है, वो उसको बोलता है कि मैं इश्यू करूंगा डॉलर। अब ये मतलब हुआ कि अभी आपके पास डॉलर होगा ही नहीं जो आप स्क्वीज करोगे। 300 बिलियन जैसे आपने रोक लिया था रशिया का, आपने ईरान का रोक लिया था, अब वो भी आपसे वो हक छीन रहा है।
अब वो इश्यू करेगा डॉलर में ही, और डॉलर में अगर कल रशिया ने लिया तो अमेरिका उसको रोक नहीं पाएगा, आपके सैंक्शन कंट्रीज आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो वो बोलता है मैं तो आपका पैसा पड़ा है, नहीं है तो मैं डंप कर देता हूं, आप मेरे को लौटा दो। 1.1 ट्रिलियन जापान के पास पड़ा है, 1. सबसे मेजर यही लोग हैं। अगर ये डंप करना शुरू करेंगे तो 36 ट्रिलियन 38 ट्रिलियन की डेप्ट में चल रहा है अमेरिका, पैसा कहां से देगा? तो ये वो भी समझ रहा है कि इकोनॉमिकल साइड पे ये कर रहा है। और दूसरा एक हफ्ते के पहले जो मैसेज आया कि बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड चाइना ने खेल लिया, उसके यहाँ पे एक हाइनान एक पोर्ट है, इट इज ऑलमोस्ट बिगर देन स्विट्जरलैंड। अब वो हाइनान पोर्ट के ऊपर उसने उसको फ्री ट्रेड पोर्ट डिक्लेयर कर दिया है, एज गुड एज हांगकांग। अब वहां पे उसने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एयरपोर्ट है वहां पे, पोर्ट है वहां पे, कंपनीज है, पावर वगैरह सब है। ये तो चाइना ने डेवलप किया, आप कह रहे हैं हाइनान पोर्ट जो है, आप कह रहे हैं चाइना ने डेवलप। यस, तो अब ये होगा कि आपको उस नए, बिकॉज इट्स अ फ्री पोर्ट, इट डजंट गो विद द रूल्स ऑफ द चाइना, तो उसके अगर आपको सैंक्शन लगाना है तो आपको पूरा प्रोसीजर में जाना पड़ेगा, और आप तो यूएन में अभी हो नहीं, तो आप उसमें एप्लीकेशन नहीं दे पाएंगे। तो उसने एक ऐसा स्पॉट खड़ा कर दिया जहां पे पूरी दुनिया फ्री से धंधा कर पाएगी। उसने बोल दिया ऑल बैंक्स आर दे कैन वेलकम टू कम, वो अपनी अपनी करेंसी में काम करेंगे। और ऑलरेडी जो इन्होंने हिट करा है डॉलर को, कि उन्होंने एक वोस्ट्रो अकाउंट्स का सिस्टम को ओके कर दिया है। नाउ दे हैव एग्रीड कि जैसे हम लोग यूपीआई में पेमेंट कर रहे हैं, तो एक सेंट्रल पोर्टल खोलेंगे जिसमें सब अपनी अपनी करेंसी को लिंक करेंगे, और वो पोर्टल डिसाइड करेगा किसका पैसा रियल टाइम में कहां जा रहा है। तो आपने डॉलर का डोमिनेंस छोड़ दिया, आपने स्विफ्ट जिसपे पूरी बैंक की कंट्रोल अमेरिका की थी वो भी आपने छोड़ दी, आपने अपना डिराइव कर लिया। नाउ आई एम डीलिंग इन रुपीज, सऊदी अरेबिया इज डीलिंग इन रियाल, वो ऑयल सप्लाई कर रहा है अपनी करेंसी में, सब अपना अपना बार्टर में कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा अमेरिका के ऊपर यही खतरा है। और सडनली आप देखिए कि चाइना ने जो भी किया उसके लिए ही वाज गेटिंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर लास्ट 20 ईयर्स। आज चाइना को छोड़ के कोई भी कहीं से भी रेयर अर्थ निकालेगा तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए तो चाइना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी 95% मोनोपोली है, और ही इज जस्ट स्पेंडिंग हिज मनी ऑन R&D, और हम उल्टा कर रहे हैं, हम तो स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं पैसा। तो दिक्कत यह कि हम लोगों ने न तो हमारा इंडस्ट्रियल हब बनने दिया, ना हमको एग्रीकल्चर हब बनने दिया, ना हमने कोई जॉब ओरिएंटेड काम शुरू करा, न वी ट्राई टू ट्रेन द पीपल। हमारी छोटी छोटी IT, अभी आप देखिए हीरानंदानी साहब का एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, उसने बोला मेरे को सब प्रोजेक्ट में गिनूं तो 5 लाख आदमी मेरे को चाहिए, टर्नर और फिटर जैसे वो भी नहीं मिल रहे हैं। इट इज शेम। आपने 12-13 हजार ITI जो चल रही थी, जहां पे ये छोटे छोटे जॉब्स में लोग ट्रेन किए जाते थे, उसको आपने बंद कर दिया या आपने प्राइवेटाइज कर दिया, क्योंकि वो सारी IITs जो थी अभी वो हार्ट के सिटी ऑफ द हार्ट में आ गई, हार्ट ऑफ द सिटी में आई है। क्यों? तो वो प्राइम लोकेशन हो गया। अभी आपकी नियत रियल एस्टेट में, आपको ITI चलाने में इंटरेस्ट नहीं है। So these are the things which our media doesn't show and we don't know, लेकिन ग्राउंड पे जो लोग हैं वो समझ रहे हैं। अभी आप देखिए FTA का जो आप बात करके आए हो, अभी और एक पंप शो कर रहे हैं कि हमने FTA कर ली और बड़ी मांगे पुकार रहे हैं। प्रैक्टिकली यू आर नॉट देयर। आपके 2 ड्रॉबैक्स हैं। ये FTA करने के दूसरे दिन FTA डिक्लेयर कर रहा है कि आपका जो जनरलाइज प्रेफरेंस का जो कंट्री था उसमें से आपको निकाल दिया इन्होंने। तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंदर आपको डेवलपिंग कंट्रीज में ड्यूटी में रिलैक्स मिलता था। एक एग्जांपल गारमेंट्स का ले लो, जिसमें आपको 6.9% कुछ ड्यूटी पड़ रही थी, वो अब आपको 12% पड़ेगी। तो उन्होंने आपको हिट किया या आपको फेवरिंग किया है? और उसी जगह पे बांग्लादेश एंड वियतनाम आर स्टिल केप्ट अंडर दैट जनरलाइज प्रेफरेंस, तो उनको तो इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा टैरिफ का, तो वो हमसे ज्यादा कमा पाएंगे। और फिर ये जो बोल रहे हैं कि वी आर जस्ट गोइंग टू ट्रेड हैज ऑलरेडी, इवन फिकी और इनके एसोचैम के लोगों ने बताया कि उनको बोलो कि नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं उसको आप कम करो। टैरिफ इज ऑलवेज ओके, क्योंकि टैरिफ आपकी तरफ लोड ज्यादा करता है, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर जो कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट टू EU, और आज की तकलीफ नहीं, वो पहले से प्रॉब्लम है। एक आप देखिए उनके जो रूल्स हैं उसमें एक प्रिंसिपल है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट। अभी वो कार्बन का जो गेम है उसमें आपको कार्बन प्लस हो तो आप वहां पे भेज सकते हो। अब कार्बन प्लस आप कब होगे? जब आपने कुछ ऐसा जंगल उगा दिया या आपने कोई सोलार का काम किया, तो हुआ द बिग प्लेयर्स इन दैट जिनके पास कार्बन प्लस है। तो मतलब छोटा आदमी तो यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करने से भूल जाए, ये FTA उसके लिए निकम्मा है। दूसरा एक आपका है सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स। इसमें राइस, स्पाइसेस और नट्स, इसको जो आप केमिकली ट्रीट करते हो वो उनके अप्रूव्ड केमिकल्स नहीं होंगे तो आपका शिपमेंट वहां जाने के बाद रिजेक्ट होगा।
अभी का लाइव केस है 1-1.5 महीने पहले का, एक ग्राउंडनट किसी ने भेजा था, वो वहां पे उनके जो क्वारंटाइन का टाइम होता है उससे 2 दिन लेट पहुंचा था, शिप वाज नॉट अलाउड टू इवन बर्थ, और वो रिटर्न हो गया। उसका 5 लाख का माल जीरो हो गया है, वो एक पोर्ट पे पड़ा है, और पोर्ट अभी उसको नोटिस दे रही है कि आप हमारा इसको डिस्कार्ड करने का 70,000 रुपीज दीजिए ताकि हम इसको क्वारंटाइन, उसको हम इंसिनरेटर में डाल के पूरा खत्म करें। व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग बिजनेस? तो मतलब आपका कुछ चल नहीं रहा है। अभी ऐसे काफी ऐसे भी, एक आपका यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रूल्स है, उसमें आपको अगर आप भेज रहे हो दैट इज कॉफी, लेदर और वुड फर्नीचर, तो आपको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने किसी जंगल कटे हुए लकड़े से नहीं बनाया। Is that so easy for a small MSMEs to do this? तो ये मोकरी है, और ये जो कर रहे हैं अभी, इसको भी 1 साल लगेगा ईओ की उसमें ज्वाइंट में अप्रूव कराने के लिए। तो ऐसा नहीं कि एफटीए कल हो गया और हमने सब, हमारे लोग पोर्ट पे बैठे हुए हैं कि जैसे यस बोलेंगे हम कंटेनर चढ़ा देंगे। इट्स वेरी एम्बिगस। लेकिन व्हाई आर यू शोइंग द पीपल समथिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड? लेकिन ये ट्रेड में कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको धंधा करना या उसको डर लगता है, ब्यूरोक्रेट कोई आपको इंटरव्यू देगा नहीं। द रीजन इज कि आपको ये बताइए कि सिर्फ आपका एडवर्टाइजमेंट करना है इलेक्शंस को देख के कि अभी एफटीए हो गया, अभी हमने अमेरिका की मोनोपोली छोड़ दी, हमारा एक्सपोर्ट सारा डाइवर्ट हो गया। तो वैसे भी तो आप एक्सपोर्ट 17% ही अमेरिका को करते थे, इतना कोई बड़ा उला नहीं था, 21% और भी सब जगह से हो रहा था। अभी अफ्रीकन मार्केट खुला हुआ है, गल्फ मार्केट खुला हुआ है, और वी आर डूइंग बिजनेस विद देम, जिसके पास कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है। 140 करोड़ अफ्रीका का अभी एक ज्वाइंट क्लबिंग हुआ है, उनके पास फ्री ट्रेड का उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। यू गो टू एनी अफ्रीकन कंट्री तो वो दूसरी कंट्री को बेच पाएगा, क्योंकि उसमें जीरो ड्यूटी का एलिमेंट आ गया है। तो मेनी थिंग्स आर गेटिंग डेवलप्ड। तो आप उसको एडवर्टाइज करने की बजाय आप बोलते हो नहीं अभी एफटीआई हो गया, क्योंकि आपको यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को अभी भी खुश करना है। आपने एफटीआई बोल दिया, लेकिन एफटीआई इज जाए वॉश। अगर इतना ही सीरियस नहीं होते तो वो अपना जो प्रेफरेंशियल जो है वो थोड़े दिन बाद निकालते, उसको 24 घंटे के बाद निकाल देने की क्या जरूरत? नहीं, तो इसका मतलब ये है कि गिरीश जी की जो भारत की जो पॉलिसी है वो मोदी जी ने क्या बिल्कुल उस चीज पर लाकर रिड्यूस कर दिया है कि भाई अब हम अमेरिका को खुश रखेंगे और यूरोपियन यूनियन को खुश रखेंगे, यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है, बाकी सब कुछ नहीं, आपको पहले से दिमाग में ये है कि चाइना को कैसे काउंटर करना है। हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। अब उसके पास एलएमजी है, आपके पास तलवार है, आप कैसे उससे लड़ोगे? यू विल हैव टू एडमिट द फैक्ट। और रीजन इज कि आपने इनिशियली 14-15 में जो आपने हवा खड़ा किया था कि आई कैन बिकम इजराइल ऑफ एशिया, मेरे से सारे आसपास के कंट्री डरेंगे, और उस डराने के चक्कर में आपने सबको खो दिया है। अब ना आपके साथ भूटान है, ना नेपाल है, ना श्रीलंका है, ना बांग्लादेश है, वेर आर दे? आज भी आप पाकिस्तान से माल दुबई होके आ ही रहा है $10 मिलियन का। तो मैंने किसी को बोला भी था कि चाइना क्या करता है, चाइना अगले कंट्री को डिपेंडेंट कर देता है। अफ्रीका में उसने जाके इन्वेस्ट करा है, तो ही हैज क्रिएटेड स्कूल्स, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज एंड रोड। तो कंट्री को भी लगता है कि भाई माल लेता है तो उसका हमको रिटर्न भी देता है, जो कभी फॉरेन कॉलोनीज नहीं करती थी। तो आपने जब भी 3,000 7,000 मेगावाट के आपने पावर प्लांट्स इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे बना के रखे हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको फ्रैंकली बोल देना था कि, क्योंकि आज भी देखिए पाकिस्तान इज 50% शॉर्ट ऑफ एनर्जी, उसको 50 गीगावाट्स की जरूरत है, 25 ही वो बना पाता है। तो आपने उसी वक्त बोलना था कि आधा पाकिस्तान को हम पावर सप्लाई करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर में आ जाता। और उसका लाइव एग्जांपल कनाडा है। अमेरिका ने जैसे ही उसको धमकाया, उसने बोल दिया मैं यूरेनियम और पावर आपका बंद कर देता हूं। उसने सिर्फ 8 घंटा पावर बंद किया था और ट्रंप को अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। दिस इज द पावर। अभी आपको वो वॉर लाइक सिचुएशन में जाने से कुछ भी नहीं, यू विल हैव टू हैव दैट डिप्लोमेसी ऑफ नॉन वॉर स्ट्रेटजीज आल्सो। जी नहीं, तो कुल मिलाकर अब मेरा आखिरी सवाल है गिरीश जी कि कुल मिलाकर जो अब ये जितनी भी पॉलिसीज मोदी जी अडॉप्ट कर रहे हैं और जैसे भी डीलिंग है, चाहे वो डिवोर्स की हो, चाहे चाइना के प्रति इनकी डीलिंग हो, चाहे अमेरिका के प्रति डीलिंग हो, ये सारी चीजें कहाँ जाकर कन्वर्ज हो रही है फाइनली? क्या अब हम बिल्कुल धराशाही होने के कगार पर हैं या हो चुके हैं एक तरीके से? आपके पास एक सीधा चॉइस है कि आप खुल के बोल दो कि नाउ आई एम गोइंग विद ब्रिक्स, क्योंकि इस साल में हमारी प्रेसिडेंसी में ब्रिक्स की मीटिंग होनी है। तो आप खुल के बोल दो कि मैं ब्रिक्स में जाता हूं, जिसको जो करना है कर लो, दैट इज द ओनली आउटकम, अगर आप में वो जिगर है। और या फिर आप बोल दो कि कुछ भी हो जाएगा, मैं इजराइल और अमेरिका के साथ रहूंगा, क्योंकि अडानी जी का इजराइल के साथ ड्रोन बनाने का और काफी कुछ अरेंजमेंट चल रहे हैं, तो मैं उधर रहूंगा। डिसाइडेड वंस एंड फॉल। तो आपको पता चले कि अगले को क्या करना है। ये आप थोड़ा थोड़ा करते रहते हो और थोड़ा थोड़ा परेशान होते रहते हो, इसलिए आइस ब्रेक कर दो, सो दैट एटलीस्ट लेट अस नो कि हमको भी कंट्री ये कहाँ ले जाएंगे और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। जी
चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।